प्रातः क्लास है 24 जून 1968। ज्ञान की भी यात्रा है। और याद की भी यात्रा है। ज्ञान की यात्रा कब पूरी होती है? और याद की यात्रा कब पूरी होती है? ज्ञान की यात्रा तब पूरी होती है जब हमारी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट खुल जावे। हम आत्मा पार्टधारी है ना, तो रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट बजाने वाला पार्टधारी अपने पार्ट को भूल जाए तो उसे बेवकूफ कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी माने जानकार। जाननहार तब कहें जब अच्छे से अपना पार्ट याद करके प्ले करे। और हम आत्मा हैं। आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक चोले बदलती है। जैसे रंगमंच पर चोले बदले जाते हैं, कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे ही हम आत्मा 84 जन्मों में 84 चोले बदलते हैं और पार्ट बजाते हैं। कब कहाँ पार्ट बजाते रहते हैं। तो पार्ट की स्मृति हम आत्मा में आनी चाहिए ना, तो कहेंगे ज्ञान पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई। ऐसे याद की भी यात्रा है। जब 63 जन्मों के सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे याद की यात्रा से, तो हमको याद करने में तकलीफ होगी। फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होने में कोई तकलीफ होगी ना? नहीं होगी। क्यों? अभी तकलीफ इसलिए होती है कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है वो रील में घूम रहा है। चाहे याद की यात्रा से वो हिसाब किताब पूरा हो, चाहे बीमारी आदि कर्म भोग से वो हिसाब किताब पूरा हो, और चाहे धर्मराज की सजाओं से वो हिसाब किताब पूरा हो। हिसाब किताब पूरा हुआ 63 जन्मों का, तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, स्मृति पक्की हो जाएगी। ये है याद की यात्रा पूरी हुई। तब हम अपने को कहाँ महसूस करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस 5 तत्वों की दुनिया से परे अपने को महसूस करेगा, मूल वतन में महसूस करेगा। सदैव अव्यक्त स्टेज बनी रहेगी। और ज्ञान की यात्रा वो है वैकुंठ वतन की यात्रा। मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है नई दुनिया का,
तो ज्ञान की यात्रा कहेंगे, याद की यात्रा कहेंगे? क्या कहेंगे? ज्ञान की यात्रा कहेंगे।